एंड जब वो क्वालिफिकेशन था ना उस टाइम पे ऐसा बोलते कि डिस्कशंस ये भी थे कि ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करना बनता है, पाकिस्तान को हराया जिस तरीके से हराया है, एक क्लोज गेम में हम लोग लड़ के निकले, बट ये मत भूलो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अब हम लोग फाइनल में आ चुके हैं, एक्सपेक्टेशन जीतने की होने वाली है, हम होम कंट्री है, इंडिया के अंदर फाइनल हो रहा है, ऑल्दो हम को होस्ट हैं सारे, बट फाइनल इंडिया के अंदर हो रहा है। श्रीलंका आ रही है, 2 सब कॉन्टिनेंट टीम्स है, शायद ये उस टाइम पे पहली बार हुआ था कि 2 सब कॉन्टिनेंट टीम्स फाइनल में पहुंची हुई है। ओके। एंड ऐसा भी था कि जो मेजर होस्टिंग टीम है वो आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, इंडिया पहली थी। उसके बाद ट्रेंड बना था 15-19 में भी कि जो होस्ट टीम है वो जीत रही है, मेन 23 में इंडिया ने तोड़ा, 23 में हम ही ने तोड़ दिया फिर। बट नैरेटिव्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। तुम ये भी सोचो, नेचुरली सचिन तेंदुलकर के लिए सब लोग खेल रहे थे जो कहते हैं, सो नाउ दे वर जस्ट वन स्टेप अवे। सबके दिमाग में होगा इफ वी मिस दिस अप, वो पूरी मेहनत, तो पिछले 4 साल पूरे गए पानी में भाई। प्लस सचिन के खुद के दिमाग में कितना ज्यादा होगा Exactly. कि मैंने कुछ ना कुछ करके पिछले 7 वाले वर्ल्ड कप के अंदर मैंने 4 साल और निकाल लिए, अपना गेम रेवोल्यूशनाइज करा, आई एम स्टिल रेलेवेंट, आई एम स्टिल द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस टीम, बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड परहैप्स। बट अब यहाँ पे इट ऑल कम्स डाउन टू दिस, अगर मैं यहाँ पे भी हार गया तो देन इट वाज ऑल फॉर नथिंग। पिछले 22 सालों का जो करियर था उसका कल्मिनेशन ये पॉइंट था, और ऐसे मोमेंट्स में ना वो टेंडेंसी होती है सोचने की कि अगर मैं नहीं जीता तो ये पूरे 22 साल खराब थे। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि उस मैच से पहले जो टीम मीटिंग थी, एक दिन पहले होती है रात को टीम मीटिंग, या दिन को जब भी होती है, सिर्फ 2 मिनट की टीम मीटिंग थी। उसमें ये बोला गया था कि भाई सबको पता है सबका क्या रोल है, आप सब लोग अपने रोल को अच्छे से फुलफिल करते हुए आए इस वर्ल्ड कप में, एग्जैक्टली वही करना है और कुछ सोचना ही नहीं है। सिर्फ 2 मिनट की टीम मीटिंग हुई थी, उसके बाद हर किसी को डिसमिस कर दिया था कि जाओ रिलैक्स करो, कल के मैच के बारे में जो करना है करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग को स्विच ऑफ करके कल फिर बात करते हैं अपनी। अब जब मैच में आते हैं, सबसे बड़ा जो टॉक पॉइंट था उस टाइम पे जब टॉस होता है, टॉस होता है, और शायद ये पहली और आखिरी बार ही हुआ है कि एक वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस 2 बार हो रहा है। क्या क्यों हुआ ये टॉस 2 बार, इसके भी कई सारे वर्जन्स हैं। ओके, तुम्हारे पास कोई वर्जन है? मेरे जो वीरेंद्र सहवाग ने चीज़ बोली थी मैं वो बताता हूँ। उनने कहा था कि संगकारा ने कॉल करा एंड वो क्राउड की नॉइज इतनी ज़्यादा थी कि उसके चलते सुनाई नहीं दिया। संगकारा ने बोला कि मैंने यही कॉल करा था जो टॉस में आया था, बट वो टॉस दोबारा लेना पड़ा। उन्होंने क्रेडिट दिया एक्चुअली में श्रीलंका को कि इनने बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया इस चीज़ का, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप फाइनल का टॉस आप जीत गए हो और अगर वो चीज़ वापस होनी पड़ रही है तो यू कैन मेक एन इशू अबाउट इट। नहीं जीते कहाँ है तो पता ही नहीं चला ना क्या होगा। उसने संगकारा ने जब देखा कि टॉस क्या आया तो उसने कहा कि ये मेरा ही है। तो यही अब यहाँ पे दूसरा वर्जन आता है। अश्विन बताते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे, ये टॉस वाली चीज़ ना किसी को पता नहीं थी, क्योंकि पूरी टीम ड्रेसिंग रूम के अंदर प्रिपेयर हुई थी, कपड़े चेंज कर रही थी। तो बाहर सिर्फ अश्विन और पीयूष चावला बैठे हुए थे, क्योंकि वो दोनों सब्स्टिट्यूट्स थे, तो सिर्फ उनको पता था कि ये टॉस 2 बार हुआ है। अच्छा, बाकी टीम को बाद में पता चला। तो धोनी बता रहे थे अश्विन को अपेरेंटली कि इसने हेल्स कॉल करा था, ना टेल्स करा ना हेड्स करा, हेल्स बोल दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं कि डर्टी टैक्टिक्स यूज हुए थे थोड़े से जानबूझ फ्रॉम श्रीलंका। हाँ, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। Okay. Although Sangakkara the legend that he is, I don't believe so. But ऐसा बोलते हैं कि dirty tactics यूज हुए थे, and it was a blessing in disguise कि श्रीलंका टॉस जीत गई दोबारा, क्योंकि फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि अगर टॉस हम जीतते होते तब तो हम ये करते, वरना क्योंकि इंडिया में ही फाइनल भी था तो इस चीज का बहुत बड़ा पतंगड़ बन सकता था। बट रिगार्डलेस इसके चलते हुए इंडिया टॉस हारती है, बॉलिंग करने को मिलता है, एंड जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में काइंड ऑफ हमने पिच गलत रीड करी थी, आई थिंक श्रीलंका ने सेम चीज़ यहाँ पे करी है। क्योंकि उस टाइम तक नोशन ये था, उस टाइम तक क्या, वैसे रोहित शर्मा ने भी वर्ल्ड कप के फाइनल में टॉस जीतने के बाद कहा था कि हारने के बाद कहा था कि हमें बैटिंग ही पहले करनी थी, क्योंकि वी वांट टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड ऑन अ बिग गेम प्रेशर पे। वही हमेशा से क्रिकेट का नॉर्म रहा है। श्रीलंका ने वही चीज़ करते हुए उस टाइम पे कहा कि हमें पहले बैटिंग करनी है, फाइनल है, रन्स ऑन द बोर्ड ऑलवेज हेल्प्स। बट वो पिच वानखेड़े की रात को ड्यू पड़नी थी और पिच बेटर होने वाली थी जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करने वाला था, जस्ट लाइक 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल। अच्छा, ये चीज़ बाद में तो अच्छी प्ले करके इंडिया के लिए, बट ये टॉस हारे। एक और बहुत ज़्यादा बड़ा जो आप कह सकते हो एक पुश मिला था, एक सेटबैक मिला था इंडिया को, वो ये था कि आशीष नेहरा, उनको इंजरी हो गई और उसके चलते उन्हें इस मैच से बाहर होना पड़ा। एंड श्रीशन जो कि पहला मैच खेले थे उसका डायरेक्टली वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलने धोनी थिंग्स, या एग्जैक्टली उस टाइम पे बात थी कि अश्विन को खिलाना चाहिए था मैच वो, बट धोनी ने कहा नहीं हम श्रीशांत ही खिला रहे। कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई लॉजिक नहीं है। अश्विन होते तो भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिर कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया, पेसर कम हो गया, स्पिनर ज्यादा हो गया, बट देयर वाज नॉट मच लॉजिक।
अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जिसका लॉजिक नहीं है, ये बताता हूँ। जब फाइनल शुरू होता है, जहीर खान ने आई थिंक पहले के 3 ओवर शायद मेडन डाले थे, हाँ कुछ ऐसा सीन था। बहुत अंडररेटेड स्पेल था वो पूरा भाई वो जो पहले के 5 ओवर थे ना बंदे के, उसमें हार्डली कुछ रन आए। जो स्टार्ट इंडिया ने करी थी, जो चोक करके रखा हुआ था ना, आई रिमेंबर लोग युवराज सिंह पॉइंट पे फील्डिंग में गए थे, डाइव मार के बहुत तगड़ी बॉल भी रुकी थी, पूरी टीम स्विच ऑन लग रही थी उस टाइम पे। फिर बीच के ओवर्स में, एंड ये 1 सेकेंड सिर्फ, दिस इज जस्ट धोनी थिंग्स, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर दोनों से वर्ल्ड कप फाइनल में बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं करी थी, सचिन ने करी थी और विराट ने भी एक मैच में करी थी। ओके ये सिर्फ धोनी ही कर सकता है। विराट कोहली से वर्ल्ड कप में बॉलिंग 23 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एक बार करा दिया था रोहित शर्मा ने, उसमें भी सवाल उठे थे। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सचिन बॉलिंग कर रहा है भाई, पॉन्टिंग को बीट कर रहा है ऐसे लेग स्पिन से अपनी। तो ये वही मैं कहता, नाम के ये ऑलराउंडर्स नहीं थे, वो जेन्युइनली 8 बॉलिंग ऑप्शंस थे आपके पास। ये लोग वर्ल्ड कप फाइनल में बॉलिंग कर रहे हैं। कोई और अगर करता और हार जाती ना इंडिया, इतनी गाली पड़ती ना कि आपके पास मेन बॉलर्स के ओवर बचे हुए हैं, आप सचिन और विराट कोहली से बॉलिंग करा रहे हो। ऑल्दो व्हाट कुड बी रीजन, मतलब सचिन का तो मैं तब भी समझ सकता हूँ, पिच फंस रही थी थोड़ी सी ना उस टाइम पे, इनिशियली बैटिंग करना मुश्किल था, पिच अटक के आ रही थी बॉल। एज टाइम प्रोग्रेस फिर बैटिंग करना आसान हो गया, तो महिला जयवर्धन ने 100 भी मार दी उसके बाद। युवराज सिंह वंस अगेन कुमार संगकारा का विकेट लिया, वेरी क्रूशियल विकेट भाई। उस फाइनल में युवराज सिंह की बॉलिंग बहुत अंडररेटेड है। पॉइंट इज कि जब संगकारा आउट होते हैं, महिला जयवर्धन ने बिल्डअप करना शुरू करते हैं वहां से, एंड करते करते आई थिंक परेरा के साथ लास्ट में मुझे वो भी चीज़ स्पेसिफिकली याद है, 9 बॉल पे 22 रन मारे थे परेरा ने। लास्ट बॉल पे छक्का मारा था मेरे ख्याल से स्क्वायर लेग के ऊपर से, कुड बी नो। जहीर खान के पहले 5 ओवर अनरियल थे, आखिर के 5 ओवर में शायद कुछ 60 रन कुछ आए। दैट वाज, आई वाज गोइंग टू से दिस, क्योंकि उनकी ओवरऑल इकोनॉमी जो थी वो ऐसा नहीं था बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम हो, क्योंकि जैसा स्टार्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली जब मैंने स्कोर कार्ड देखा, और मुझे सबसे पहले स्टेटमेंट मैच का स्कोर कार्ड देखने से पहले यही था कि गंभीर ने बोला यार बहुत अंडररेटेड था पूरा वो स्पेल उनका, तो मुझे लगा भाई इकोनॉमी तो कुछ खास ऐसी कम है नहीं। फिर उसके पीछे ब्रेकडाउन देखा, तब पता चला कि अच्छा बाद में काफी रन कंसीड कर लिया उन्होंने। एंड कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड कप फाइनल में जब भी किसी प्लेयर ने 100 मारी हो तो हमेशा उन्हीं की टीम जीतती थी। ऑल्सो वर्ल्ड कप फाइनल में अगर इंडिया को ये मैच जीतना था तो हिस्ट्री का, क्रिकेट की हिस्ट्री का बिगेस्ट टारगेट चेस करना था इन वर्ल्ड कप फाइनल। तो हिस्ट्री वॉज टोटली अगेंस्ट इंडिया। इसमें एक और स्टोरी क्या थी, सहवाग जो है वो कवर्स पे फील्डिंग कर रहे थे एंड सचिन थोड़ा पीछे फील्डिंग कर रहे थे। तो सहवाग बताते थे कि जब भी मैं पीछे पलट के देखता था सचिन की तरफ बॉलिंग के टाइम पे, तो सचिन ऐसे कर रहे होते थे विकेट को देख के, भाई बहुत तगड़ी विकेट है, बहुत रन आएंगे, मजा आएगा, ऐसे करके। एंड सहवाग और उनकी कॉन्वर्सेशन पूरे मैच में यही थी कि भाई तगड़ी विकेट हो रखी है एकदम। बट फिर इंडिया इतने रन कंसीड करती है। आई थिंक कुछ ऐसा भी था लास्ट के 10 ओवर में, आई थिंक कितने रन का 70-80 रन कुछ खाए इन लोगों ने, तभी 274 का बन पाया। हाँ बहुत रन खा लिए थे आखिरी के 10 ओवर में, वर्ल्ड कप फाइनल के हिसाब से बहुत ज्यादा रन खा लिए थे। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया थोड़ा बॉटल कर रही है एंड आते आते। फिर इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है। द लास्ट टाइम सचिन वॉज वॉकिंग आउट टू बैट इन अ वर्ल्ड कप, जो हिस्टेरिया था क्राउड में वो भी आई थिंक अनकम्पेरेबल है। आई थिंक वो पूरा जो माहौल था आज के टाइम पे भी अगर वो चीज़ देखो तो आपको गूज़बम्स ही आएंगे देख के। पूरे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पूरे आ रखे हैं, सारे जिस स्पोर्ट से जिस फील्ड से आप सोच सकते हो लोग आ सकते हैं, सारे लोग आ रखे हैं। प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इट इज नॉट जस्ट कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में अभी 2023 में भी थी, बट इट वॉज सचिन भाई, इट वॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सचिन। सब लोग सचिन के नारे लगा रहे थे। लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप मैच है उनका, फाइनल है, वर्ल्ड कप जीत सकती है इंडिया, प्लस वो पूरा वेट भी इतने साल का था, उसके बाद फाइनली एक वर्ल्ड कप जीत सकते हैं 28 साल के बाद। सो वही है कि इट वॉज ऑल कमिंग डाउन टू दिस मोमेंट, और यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगे। और वो नैरेटिव भी इतना तगड़ा सेट था ना, श्रीलंका ने रन बना दिया एंड में आके। अब इतने रन हो गए कि एक बंदा 100 मार सकता है। तो सचिन अपना 100 वर्ल्ड कप फाइनल में मारेंगे अपनी होम क्राउड के अगेंस्ट और इंडिया को जिताएंगे, डूइंग द इम्पॉसिबल। कमेंटेटर्स ने वो नैरेटिव ऑलरेडी सेट कर दिया था जब सहवाग और सचिन बैटिंग करने के लिए उतर रहे थे। तो क्राउड में जितना शोर था, जितना एक्साइटमेंट था, 10 मिनट लगे उसको शांत होने में। सहवाग आउट हो जाते हैं, और सहवाग आउट हुए मतलब डीआरएस गया एक, तुरंत डीआरएस लिया। सचिन जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे, एक स्ट्रेट ड्राइव मारी थी भाई, एक कवर ड्राइव भी मारी थी बहुत तगड़ी। ऐसा लग रहा था कि आज ही दिन है सचिन का, आज तो डेफिनेटली पता है पिछले 2 मैचेस से 50 आ रही है, बस वो 100 रह जा रही है, आज है 100 डेफिनेटली। बट तब मलिंगा अपना दूसरा विकेट लेते हैं,
सचिन एक एक्सपेंसिव ड्राइव खेलने जा रहे थे, एज लेती है। जैसे विराट कोहली आउट होते हैं कब? आजकल। आजकल। और कुमार संगकारा कैच पकड़ते हैं, सचिन इज गॉन। जो क्राउड में शांति थी उस टाइम हाँ पे, या जब विराट कोहली सचिन को क्रॉस करके बैटिंग करने जा रहे थे। एंड विराट कोहली कितनी बारी कहते हैं ना, विराट कोहली कहते हैं कि जब वो वॉक इन कर रहे थे तो इतनी ज्यादा शांति थी कि उनका जेन्युइन रिएक्शन ऐसा था कि भाई नंबर 11 का प्लेयर थोड़ी बैटिंग करने आ रहा है, मेरे लिए भी चीयर करो, मेरे लिए भी कोई तो चीयर करो। बिल्कुल सही बात है। मतलब आई थिंक ऑब्वियसली सही बात है, बट वही है ना कि उस टाइम पे द स्टेज वाज सेट भाई, द स्टेज वाज सेट। अगर आपके ओपनर्स जो कि इतना अच्छा खेल रहे पूरे वर्ल्ड कप में, अगर वो कुल मिला के 18 रन पे आउट हो जा रहे हैं तो जेन्युइनली वो चीज होगी। प्लस स्कोर बड़ा था भाई, डिफिकल्ट था चीज। और विराट कोहली उस टाइम पे वो विराट कोहली नहीं थे, हाँ, कोई हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट इसके बीच में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या होती है, गौतम गंभीर बताते हैं कि मैं जब हम लोग इनिंग्स ब्रेक के बाद गए थे ड्रेसिंग रूम में, मुझे लग रहा था कि बैटिंग आने में टाइम लगेगा, तो मैं तैयार नहीं था। पर सहवाग एकदम से आउट हो गए, मेरे को प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिला। मैं तुरंत एकदम पिच पे आ गया जल्दी जल्दी पैड वैड पहन के। और वो कहते हैं कि वैसे तो बहुत ही बुरी बात थी कि हमारे ओपनर आउट हो गए, लेकिन इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, क्योंकि मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला कुछ। हाँ या और भाई गंभीर के एक वो लाइन है जो कि मतलब वो भाई गूजबम्स वाली लाइन है पूरी। वो कहते हैं कि जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो मेरे दिमाग में मेरी मेंटालिटी ये थी कि जब तक मैं क्रीज पे हूँ इंडिया जीत रही है, अगर मैं क्रीज पे हूँ तो इंडिया जीतेगी। भाई यही माइंडसेट चाहिए होता है बड़े मैचेस जीतने का। दिस इज व्हाई ही हैज ऑलवेज स्कोर्ड इन बिग वर्ल्ड कप गेम्स। आई थिंक इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प करे होगी कि उन्हें सोचने का टाइम नहीं मिला। बट जब सचिन तेंदुलकर आउट हो चुके हैं, देन यू आर वॉकिंग इन इतनी जल्दी, बहुत बड़ा सेटबैक लग गया इंडिया को ऑलरेडी, एंड देन आपका माइंडसेट ऐसा है। वी हैव हैड अ कपल ऑफ गेस्ट्स ऑन आवर शो जो कि कहते हैं कि जब विराट कोहली भी एंड गौतम गंभीर भी दोनों जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो लोग वॉकआउट कर रहे थे, देख के लग रहा था कि भाई आई एम द मैन और मैं लेके जाऊंगा इस गेम को। और जो पार्टनरशिप वो दोनों बिल्ड करना शुरू करते हैं, विराट कोहली की भी वो इनिंग्स बहुत ही क्रूशियल थी, बिकॉज ऑफ कोर्स लोग धोनी और गौतम गंभीर की बातें करेंगे, अंडररेटेड थी। उस एज पे उस सिचुएशन में आके जो रन उन्होंने मारे, दैट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स ऑफ दैट वर्ल्ड कप। और फिर वो दिलशान जो कैच पकड़ते हैं कॉटन बोल्ड वाला, वो भी मतलब इट वाज टू गुड। इट फेल्ट एज इफ कि क्या मतलब इंडिया नहीं जीतने वाली, मेंट टू भी नहीं है, मेंट टू भी नहीं है क्या, कुछ ज्यादा इंपॉसिबल चीजें हो रही हैं। और फिर वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट डिसीजंस इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री आता है जब हमें पवेलियन से युवराज सिंह की जगह धोनी उतरते हुए दिखते हैं। एंड काफ़ी डिबेट है इसके आसपास कि किसका डिसीजन था वो अल्टीमेटली। सहवाग कहते हैं कि सचिन ने बोला था ड्रेसिंग रूम के अंदर कि भाई अगर लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी को भेजना, राइटी आउट होगा तो राइटी को भेजना। प्लस मुरलीधरन को सीएसके में धोनी खेलते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, तो एक इट विल बी गुड कि वो समझ पाते हैं कि उनके दूसरा क्या है, उनके ऑस्पिन क्या है, तो धोनी को भेजा जाए। धोनी ने भी ये चीज़ कहा है, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सचिन ने मुझे कहा था। प्लस आई थिंक एक और बहुत ही एक फनी स्टोरी आप कह सकते हो ये थी, जब सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे, वीरेंद्र सहवाग ऑलरेडी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने आके अपना कॉफिन खोला और भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए। वीरेंद्र सहवाग को भी बैठा लिया और उन्होंने कहा तू अब हिलेगा नहीं। वो तो वॉशरूम भी जाने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया पूरे टाइम। उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ ही बैठा रहेगा, यहाँ से हिलने का सोच भी मत पूरे वर्ल्ड कप फाइनल में। एंड फिर धोनी जो पार्टनरशिप क्रिएट करके देते हैं गौतम गंभीर के साथ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्टनरशिप्स इन अ वर्ल्ड कप फाइनल फॉर इंडिया। प्लस ऑल्सो वीरेंद्र से कह रहा हूँ भाई, महेंद्र सिंह धोनी पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले। हाँ, एक भी 50 नहीं अभी तक। वो कैसे कैसे खेल, तुम ये इमेजिन करो, धोनी मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाले बंदे के ऊपर आ रहे थे, उसको उसकी पोजीशन हटाकर, और पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म नहीं करा था, एक भी मैच में परफॉर्म नहीं करा था। बहुत आराम से गालियां पड़ सकती थी धोनी को। जो लोग कहते हैं ना क्रेडिट स्टील करते हैं, तुम ये भी तो देखो, अगर वो नहीं चलते तो कितनी गालियां पड़ती भाई कि आप कप्तान हो, आप सेल्फिश हो, आपने मैन ऑफ द टूर्नामेंट को नहीं आने दिया, आप पूरे खुद चले नहीं पूरे वर्ल्ड कप में, किस बेसिस पे अपने को प्रमोट कर दिया। उसके बावजूद वो प्रेशर लेके, वो रिस्क लेकर धोनी ने आके जो इनिंग्स खेली, शायद इसीलिए मैन ऑफ द मैच उनको मिला था। आई थिंक मिला था। एंड डेफिनेटली मैं वही कहूंगा कि इट वाज हाईली अनलाइकली कि महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में आके एकदम से इतना अच्छा परफॉर्म कर दे। 90 डायरेक्टली रन मार देना कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इवन क्राउड में लोग खुद थोड़ा शॉक होंगे इस चीज से सुन के, जब उन्होंने देखा कि भाई जो वॉक कर रहा है नीचे वो युवराज सिंह नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो नेचुरली क्वेश्चन सबके उठे होंगे, बट जिस तरीके से उन्होंने आती बैटिंग करनी स्टार्ट करी, आई थिंक बहुत जल्दी सबका वो पूरा जो ध्यान था वो युवराज सिंह से हटके हो गया कि भाई अब मैच पे देखो धोनी खेल रहा है। धोनी का भी आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ हिज करियर। बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज करियर तो है ये, तो वैसे भी ब्लेसिंग भी है कि
वर्ल्ड कप जीते, घर पे जीते, सचिन को जिताया और खुद विनिंग रन मार के नॉट आउट रह के मैन ऑफ द मैच रहे पूरे वर्ल्ड कप में अंडर परफॉर्म करने के बाद। वो स्टोरी या कुछ ना कुछ वो डेस्टिन्ड थी। कोई किसी से पूछे धोनी की डिफाइनिंग मोमेंट क्या है तो इट इज दैट इनिंग्स और कुछ नहीं है। और इसी के चलते हुए गौतम गंभीर की इनिंग्स को थोड़ा सा लोग अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम भी तो नहीं भूल रहे। नहीं भाई, क्योंकि दैट इनिंग्स 97 वो टी शर्ट पूरी गंदी हो रखी है। आई थिंक वन सेकंड, गंभीर ये भी कहते हैं कि मैं अपने 100 के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उनने कहा कि मेरे दिमाग में जब मैं 97 पे आया तो मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए आया कि क्या मैं 100 मार सकता हूँ अपनी, पर उन्हें जैसे ही उन्हें लगा कि मेरे दिमाग में थॉट आया भी कैसे और इसलिए मेरे को मार के ही खेलना पड़ेगा उस चीज को नेगेट करने के लिए, इसलिए आउट हो गए, उसलिए वो आउट हो गए, वरना 100 आ जाती। या एंड वर्ल्ड कप फाइनल में 100 मारने से बड़ा मैन ऑफ द मैच उनको मिलता फिर, ये डेफिनेटली है। क्या मैन ऑफ द मैच उनको मिलना चाहिए था? आई थिंक अब इन दोनों में से किसी को भी देते तो वो फेयर ही होता। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी वाला इसमें भी क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए कोई, जिस सिचुएशन में आके जितना गट्सी डिसीजन था वो फिर उस चीज़ को बैक भी करा, एकदम एंड में गेम लेके गए, तो वो डेफिनेटली। और प्लस वो 6 रन कम मारना, आप कह दो नहीं वो मैन ऑफ द मैच इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 6 रन कम मारे, 6 रन ज़्यादा कुछ होता नहीं है। प्लस भाई बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन था वो पूरी इनिंग्स धोनी की ही मानी जाती है। प्लस आई थिंक कैप्टन होने की वजह से थोड़ा वो फायदा ही मिलता है कि आपने बॉलिंग को भी मतलब मैनेज करा है तो उसमें आपको वो छा आता है, पर आज इसलिए दिया हो। एंड व्हेन गंभीर गेट्स आउट, युवराज सिंह आते हैं, युवराज सिंह जिस टच में थे उनका आउट होना ही नहीं था। प्लस आई थिंक बहुत कंफर्टेबल एक मोड में ले आए थे गेम को, मतलब लगा था कि यहाँ से ले जाएंगे लोग गेम, इसलिए भी ले जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग आज तक ये कहते हैं कि इससे पिछले काफ़ी साल मतलब युवराज सिंह का तो चलो थोड़ा सा गंदा पीरियड स्टार्ट हो गया था, बट उससे पहले हमेशा ऐसे था कि अगर युवराज सिंह और धोनी गए हैं तो ये लोग लेके आ जाएंगे गेम, अल्टीमेटली फिनिश ऑफ करके ही आएंगे, बीच में छोड़ के नहीं आएंगे। मोस्ट ट्रस्टेड फिनिशिंग डुओ था उस टाइम का। तो उस टाइम पे जब आपको ऑलमोस्ट रन अ बॉल वाली सिचुएशन आ गई है तो सबको यही लगा था कि यार यहाँ से लोग गेम लेके आएंगे, अब छोड़ने नहीं वाले, तो एक और बिलीव आ गया था। बट वही है कि वो अभी भी वो चोटी तक पहुंचना बाकी था, थोड़ा टाइम था वहां पे पहुंचने में। जिस तरीके की वो पार्टनरशिप थी, इट ऑलमोस्ट फेल्ट इनएविटेबल कि अब हमारे हाथों में वर्ल्ड कप आ रहा है। विराट वही बता रहे थे कि उस पूरे टाइम तक सचिन और बाकी जो सीनियर्स थे ऐसा था कि कोई हिलेगा नहीं ड्रेसिंग रूम से, बट जब वो आखिरी के 3-4 रन रह गए थे तब मैं थोड़ा हिलना शुरू हो गया था, बाहर आना शुरू हो गया था, और मैं पीछे पलट के नहीं देख रहा था क्योंकि मैं देखता तो लोग वापस बुला लेते। वही सेलिब्रेशन के लिए तैयार थे भाई, सब यंग थे उस टाइम पे। फिर आता है भाई वो धोनी का लेजेंडरी 6, 11 बॉल में 4 रन चाहिए थे, जिसके लिए सहवाग कह रहा हूँ, सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैं जब मरूंगा तो मुझे उससे पहले ये छक्का रिपीट पे देखना है पूरा। वो लेजेंडरी शॉट आता है, युवराज सिंह डिसबिलीफ में दूसरे एंड पे चिल्ला रहे हैं, धोनी कहते हैं कि मुझे मार भी रहा था वो कि सच में हो गया कहीं ऐसे करके। एंड धोनी का पहला रिएक्शन था भाई ये युवराज सिंह तो सेलिब्रेट करता रहेगा, मैं जल्दी से विकेट उठा लेता हूँ पहले, इसलिए पहले पीछे भाग के विकेट उठाया उन्होंने। उसके बाद जो इमोशंस पोर हुए थे, एवरीबडी वाज क्राइंग, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, धोनी का भी कहते कि वो ड्रेसिंग रूम में जाके वो रोना शुरू हो गए थे। नेचुरल है भाई, मतलब इतने सालों की जो मेहनत थी, इट फाइनली हैड अ गुड कल्मिनेशन। मुझे लिटरली याद है उस टाइम पर बाहर अगर आप सड़कों पे जाते, मतलब वानखेड़े के तो जो हमने सीन्स देखे थे मुंबई में, सारे एक्टर्स सड़कों पे थे भाई, सारे जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज थे सब अपनी गाड़ी से निकल के सनरूफ से सब सेलिब्रेट कर रहे थे, पूरी कंट्री सड़कों पे थी। थोड़ा बहुत हमने इसका काइंड ऑफ 2024 के वर्ल्ड कप को जीतने के बाद देखा था, बट दिस वॉज अनरियल भाई। जिस तरीके से पूरी कंट्री यूनाइट हुई थी 28 साल के बाद, क्योंकि उस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी कि आज की डेट में। अब जो जैम लगते हैं ना सड़कों पे, वैसा टाइप की सिचुएशन जो होती है, अब वो तुरंत हो गया था वर्ल्ड कप जीतती, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप भी था, तो इसीलिए विक्ट्री परेड नहीं हुई थी, क्योंकि वो स्टेडियम से निकल के जाना ही विक्ट्री परेड है, तो उसकी जरूरत नहीं थी। बट दो सीन्स मुझे नहीं लगता कि वो आज तक रिपीट हुए हैं। आई थिंक नहीं हुआ, एंड वही उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप में। देन अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि इट वॉज सचिन फाइनली जीत गया, जिसको देखते हुए सब लोग बड़े हुए हैं, जो फेस ऑफ क्रिकेट बन गया है, इंडिया को इतना ऊपर लेके गए हैं, वो फाइनली वर्ल्ड कप जीत गए हैं। सबके मन में था कि इनका अगर ड्रीम है तो हमारा भी ड्रीम वही है कि भाई इनको वर्ल्ड कप जीतने हुए देखना, ये हमारा ड्रीम है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।